नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर हीरा टेक चैनल में। दोस्तों आज कुछ जानकारी के लिए बात करेंगे दोस्तों किसी चीज़ के ऊपर, जो चीज़ हर व्यक्ति देखिए। हम अब जब किसी का आईडी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां अपने से होती है दोस्तों। वो ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए बोल के आज मैं उस मुद्दे पर थोड़े बहुत बातचीत करूंगा दोस्तों। ये चीज़ आपको पूरे ध्यान से समझना है ताकि आपसे ये गलतियां ना हो, ताकि ये गलतियां होने पे जो है आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो हर व्यक्ति को, जोड़ने वाले को भी तकलीफ़ और जुड़ने वाले को भी तकलीफ़। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बोल के आज मैं कुछ ज़रूरी आपसे बात करूंगा दोस्तों। बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी इंसान, देखिए पहले एक बात का आप ध्यान रखिए, जो भी इंसान जुड़ता हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले ये बात का ख्याल रखना है कि वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहले इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा और ज़रूरी भी है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए आप सामने वाले का अगर आईडी प्रूफ से अगर लॉगिन कर रहे हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पासपोर्ट हो या वोटिंग कार्ड हो, जिस भी आईडी प्रूफ से आप सामने वाले का लॉगिन कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि सामने वाले का नाम पूरी तरीके से करेक्ट है या नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नहीं तो होता क्या है, यहाँ कुछ नाम और अलग जगह नाम कुछ और, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप किसी भी एक आईडी को ले लीजिए जिसमें नाम उनका एकदम करेक्ट है, उसी नाम से उनकी आईडी लगाइए, बाकी के आईडी जो है वो करेक्शन करवा लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरा पॉइंट है, इस बात का आपको ख्याल रखना है दोस्तों कि सामने वाले के आईडी में सरनेम भी मेंशन करवा लीजिए। हाँ, बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि सरनेम नहीं रहता है। सरनेम नहीं रहने की वजह से भी तकलीफ़ें होती है। मान लीजिए उनके अकाउंट में सरनेम है, उनके आईडी प्रूफ में सरनेम नहीं है। ऐसा भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है। सरनेम की तकलीफ़ की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। भले आज नहीं, 2 दिन बाद उनका आईडी लगाइए, कुछ दिन बाद लगाइए, उनको बोलिए कि भाई इस आधार कार्ड में या पैन कार्ड में जो है आपका जो भी सरनेम है, रियल सरनेम, उसको आप मेंशन करवाइए, करेक्शन करवाइए। उसके बाद हम आपका आईडी जो है, या तो जो वो करेक्शन करवाने वाला है उस आईडी से आप उनका नाम करवा दीजिए। जैसे उसका मतलब क्लियर हो जाएगा डॉक्यूमेंट, उस टाइम आप उनका KYC कर सकते हैं, या वो फ्री में काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सरनेम, नाम के साथ उनका सरनेम भी होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा दोस्तों। और ऐसी बात नहीं है, जैसे अभी फ़िलहाल उनके आईडी में अगर सरनेम नहीं है तो वो करेक्शन हो जाता है दोस्तों। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और आपको ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो आईडी प्रूफ से आप सामने वाले का KYC करते हो, लॉगिंग करते हो दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वो नाम प्रॉपर उसका बैंक अकाउंट में है कि नहीं। अभी देखिए, मान लीजिए आपने अशोक कुमार, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अशोक कुमार के नाम से अगर मान लीजिए उनका डॉक्यूमेंट है, अगर मान लीजिए उनके बैंक अकाउंट में अशोक कुमार यादव के नाम से जो है अकाउंट खुला हुआ है, तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए वो जब आगे चल के कंपनी का रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, उनको रियल इनकम आना चालू हो जाएगा, जब वो विड्रॉल करेंगे तो उस टाइम तकलीफ़ें क्या आएंगी कि अशोक कुमार के नाम से उनका पेमेंट बनेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए उनका बैंक अकाउंट में अशोक कुमार यादव है और उन्होंने अशोक कुमार यहाँ पर डाल करके रखा है आईडी में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। बैंक में उनका पैसा विड्रॉल होने में भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है। तो उनको, अगर उनका नाम अभी डॉक्यूमेंट में सही नहीं है तो सही करवा करके आईडी उनकी लगाए। किसी को भी ये काम करना होगा और पूरे ध्यान से, पूरे दिल से करना होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें उनकी क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों। ये चीज़ नहीं होंगी तो कुछ दिन बाद आप आईडी लगाइए, नहीं तो आगे चल के उनको भी तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी को। मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल ये चीज़ देख रहा हूँ मैं कि ये चीज़ हो रही है।
यहाँ पर कुछ नाम और वहाँ पर कुछ नाम और, ये सारी चीज़ें हो रही है। ये सारी तकलीफ़ें ना आए बोल के मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो नाम है वो अकाउंट में भी मैच होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो करेक्शन करवा ले, उसके बाद अपनी आईडी लगवा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आज मैं जो बात बोलने वाला हूँ दोस्तों, ये चीज़ आपको देखना है कि बहुत सारे लोग लोगों को जोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो है लोगों को जोड़ देते हैं, टीम बनाना चालू करते हैं, लोगों की टीम बना देते हैं। अब उनको जोड़ते समय वो क्या बोल के जोड़ते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं कई वीडियो में बोला है कि भाई किसी को भी अगर आप जोड़ते हो तो पूरी जानकारी के साथ जोड़ो, पूरा इसका डिटेल देने के बाद जोड़ो। अगर डिटेल देने के बाद वो जुड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सामने वाले को हम जोड़ते हैं, ये सिस्टम में जोड़ते हैं, उसको जानकारी देते नहीं है, वीडियोस वगैरह सेंड करते नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है, तो क्या होता है धीरे धीरे वो नेगेटिव होने लग जाता है। ये सारी चीज़ आपने भी सुनी थी। मगर यहाँ पर कुछ लोग कैसे कर रहे हैं, जो जिसको जोड़ रहा है वो अपलाइन ही नेगेटिव हो जा रहा है, वो अपलाइन ही नेगेटिव हो जा रहा है, वो अपलाइन ही अपने डाउनलाइन के साथ नेगेटिव बातें कर रहा है। अरे भाई, जब आप खुद जुड़ते हो तो पहले जुड़ने से पहले आप सोच समझ करके जुड़िए। जब आप ये सिस्टम में जुड़ते हैं, देखिए मेरा मुद्दा क्या है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, इसके जो काम है, इसके जो कायदे हैं, वो आपको पूरी तरीके से बताना, इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और किस तरीके से इस सिस्टम में आपको आना है। आपको अगर ये सिस्टम का हिस्सा बनना है तो एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको पहले खुद समझना होगा इस काम को। खुद आप समझिए, अच्छी तरीके से समझिए कंपनी कैसी है, कंपनी शॉर्ट टाइम के लिए आई है या लॉन्ग टाइम के लिए आई है। ये चीज़ पहले आपको खुद को समझना है, ना कि पहले आप खुद बिना समझे जुड़ो और लोगों को बिना समझे जोड़ दो। कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद आप इधर से उधर जो है नेगेटिव हो जाओ, इसमें इधर से उधर दूसरी कंपनी में जा करके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आप नेगेटिव हो जाओ और वही नेगेटिविटी आप अपने टीम में लोगों को बताओ। क्योंकि पहले आपने उनको जोड़ा तो अच्छा बोल के जोड़ा होगा, फिर आप उन्हीं से नेगेटिव बातें क्यों करते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। पहले खुद जुड़ो तो अच्छा सोच करके जुड़ो, पूरी जानकारी के साथ जुड़ो। अपने लोगों को जोड़ो तो अच्छी जानकारी दे करके, पूरी जानकारी दे करके जुड़िए। इस बात का आपको ख्याल रखना है दोस्तों। तो मेरा बताने का मुद्दा इतना ही था कि ये सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये सारा आपको कंप्लीट करना है, इस चीज़ से आपको काम करना है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना आपको भूल गया कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी पांचों प्रूफ में से एक प्रूफ होगा तो ध्यान रखिएगा उसमें उनका फ़ोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे मतलब KYC के समय में ये प्रॉब्लम आती है, उनका जो फ़ोटो होता है ना आईडी प्रूफ में, चाहे वो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उसमें उनका फ़ोटो का जो क्लियरिटी रहना चाहिए वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। नहीं है वो भी करेक्शन होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन किया जाता है, वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा बताने का मुद्दा इतना ही था कि जुड़ो तो सोच समझ के जुड़ो, पूरी जानकारी के साथ जुड़ो, जोड़ो तो पूरी जानकारी दे करके जुड़ो, ताकि आप भी नेगेटिव ना हो और सामने वाले को भी आप नेगेटिव ना करें। सकारात्मक सोच के साथ आप जुड़ रहे हो तो सकारात्मक सोच के साथ लोगों को भी आप जोड़िए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बस आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जिनकी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही है, ये सारी समस्या उनकी क्लियर हो और अपनी समस्या का वो समाधान आगे चल के अभी से ही करना शुरू कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो इसीलिए शेयर करना है दोस्तों, ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे, यानी आपकी टीम तक भी ये बात पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।